बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। देश की पहली बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन 9 से 10 जून के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून को बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा 10 अरब डॉलर से बढ़कर हम 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल्स के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने देश में इस क्षेत्र के विकास में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के योगदान के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब अमृतकाल के दौरान देश नए संकल्प ले रहा है, देश के विकास में बायोटेक उद्योग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बायोटेक उत्पाद ई-पोर्टल भी लॉन्च किया। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते समय बायोटेक स्टार्टअप में संभावनाओं की चर्चा करते हुए सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। शुरू में स्टार्टअप्स की दुनिया में एक माइंडसेट ये रहता कि अधिकतर स्टार्टअप सीमित है आईटी तक, कम्युनिकेशन तक, लेकिन आपके निरंतर प्रयास और जिस प्रकार का आपने एनेबलिंग मिलियो उपलब्ध करवाया, उसके नतीजे के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, जिसे मोर और लेस शोध का विषय माना जाता था, रिसर्च का विषय, उसमें आज युवा अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसका प्रमाण इन आंकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि 2014 में सारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर के बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 50 थी और ये 50 की संख्या आज बढ़कर के 5,300 हो गई है और उम्मीद है कि 2025 तक यही संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुझे विश्वास है आज से 25 वर्ष के बाद अमृतकाल से गुजर करके जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो यही स्टार्टअप्स गर्व से कह सकेंगे कि भारत को इस शिखर तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा। इस प्रदर्शनी के लगभग 300 स्टॉल में विभिन्न स्टार्टअप्स ने अपनी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को प्रदर्शित किया। इनमें जहां स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी, अपशिष्ट से मूल्यवर्धित उत्पाद, स्वच्छ ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिकों एवं उद्यमियों द्वारा एक पैनल चर्चा की गई। इस सत्र में 2047 के परिप्रेक्ष्य में बायो इकोनॉमी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस पैनल चर्चा का समन्वय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश एस गोखले द्वारा किया गया। इसी दिन स्टार्टअप के प्रख्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राउंड टेबल चर्चा का भी आयोजन किया गया। एक सत्र में वैज्ञानिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों द्वारा स्टार्टअप नेटवर्किंग पर भी बातचीत की गई। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 की दूसरे दिन विभिन्न स्टार्टअप द्वारा आपस में विचार विमर्श किया गया। सभी ने अपने स्टार्टअप के दौरान आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं पर बातचीत की।
I would like to congratulate all the people who are doing fantastic innovation stuff in this country actually. I mean, this is what we all want India to become, and take the leadership and solve the people's problem, at the same time take world leadership in doing activities. So this is a fantastic event. I think the biggest challenge always is that you tend to develop yourself in a silos actually, and then you come out and open and you seek other different people and learn from each other, best models, best practices. I think this makes so much more impactful actually. So our idea really was, one, to get Honorable Prime Minister to have experience of these things, and second, obviously have people to understand and get just get a feel for what the world is moving on to. And now this wonderful younger people's enthusiasm and energy has to be catalyzed into their positive outcomes for this country. 10 जून को समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक स्टार्टअप में महिलाओं के योगदानों की चर्चा की। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश एस गोखले ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 ने बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नई संभावनाओं के प्रति शोधार्थियों और विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य भी किया। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों को आगे नए नए इनोवेशन के बारे में सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर पिछले 10 सालों में बायरेक का जो सफ़र रहा है, जो यात्रा रही है इसके गठन के बाद से, बायरेक के पहले करीब 4000 के करीब स्टार्टअप हुआ करते थे 8 साल पहले। पिछले 10 साल का जो सफ़र है बायरेक का, अब 70,000 के करीब स्टार्टअप हो चुके हैं, जिसमें नई नई वैक्सीन्स बनाना, नए नए बायो प्रोडक्ट्स बनाना, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स बनाना और अन्य सोसाइटी के लिए यूज़फुल चीज़ें बनाना, जिससे बच्चों को स्टार्टअप में हेल्प मिलेगी। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, शिक्षा मंत्रालय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। यह प्रदर्शनी बायरेक की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी की थीम बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में थी। इस 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 में उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, बायो इंक्यूबेटर्स, विनिर्माताओं, विनियामकों, सरकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं द्वारा देश में बायोटेक स्टार्टअप पर विचार मंथन किया गया।